हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे एक क्लिनिकल कंडीशन जिसका नाम है डी क्वेरवेंस स्टीनोसाइनोवाइटिस। ओके, तो ये ये डी क्वेरवेंस स्टीनोसाइनोवाइटिस है क्या, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कॉजेस क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स में थंब के जो बेस पोर्शन पे, रिस्ट पे, हाँ जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे पेन और स्वेलिंग हो जाती है, हाँ यानी कि सूजन और दर्द महसूस होता है। ओके, ये एग्जैक्टली क्यों होता है, क्या हम अभी देखेंगे डी क्वेरवेंस स्टीनोसाइनोवाइटिस के। पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। तो ये जो है फर्स्ट टाइम एक स्विस सर्जन इन द ईयर 1895 यानी 1895 में इन्होंने ये टर्म डिस्कवर किया था। तो जो ये सर्जन का नाम था फ्रिट्स डी क्वेरवेंस, तो इनकी नाम पे ही ये क्लिनिकल कंडीशन डी क्वेरवेंस स्टीनोसाइनोवाइटिस भी कहा नाम दिया गया है। ठीक है, फ्रिट्स डी क्वेरवेंस ने फर्स्ट टाइम ये कंडीशन डिस्क्राइब किया गया। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, यानी कि इटियोलॉजी पे आते हैं या कॉज पे। तो देखिए, कॉज एग्जैक्टली मालूम नहीं है ये होता क्यों है, लेकिन बहुत से फैक्टर्स इसमें कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मिक्सॉइड डीजनरेशन होता है, मिक्सॉइड डीजनरेशन और फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिशन, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट्स। ठीक है, और इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी हो जाती है। किस चीज़ की होती है ये इंक्रीज वेस्कुलरिटी? साइनोवियल लाइनिंग या टेंडन शीट्स की। कौन से टेंडन शीट्स की और साइनोवियल लाइनिंग की, अभी आपको बता देता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पर जो रिस्ट है, रिस्ट पे यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, यहाँ पे दो मसल्स का इंसर्शन होता है यहाँ से। ये है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। उसी तरह और एक है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस। ठीक है, ये दो टेंडन का जो इंसर्शन होता है यहाँ पर रिस्ट की, यहाँ पे फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट से जो पास होते हैं, उसके ऊपर की जो कवरिंग है उसको कहते हैं टेंडन शीथ। ये टेंडन शीथ में जो है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होता है या डीजनरेशन हो जाता है। एक्चुअली एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, मिक्सॉइड डीजनरेशन विथ फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिशन होता है। और इसके ऊपर ये जो आप परत देख रहे हैं इसको एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कहते हैं। तो ये जो है थिकन हो जाती है। ये थिक होने की वजह से ये जो टेंडन्स का जो मूवमेंट है, जो मसल्स के जो टेंडन्स जो लगे हुए हैं यहाँ पर बोन्स को, ओके, मेटाकार्पल बोन्स पे, तो वो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है और यहाँ पे दर्द होता है। तो एग्जैक्ट कॉज क्या होता है ऐसा पता नहीं है, लेकिन कुछ सजेस्टेड चीज़ है कि इसको रिपीटेड यूज़ करने पर, जैसे कि मोबाइल गेम यूज़ करने पर, से ब्लैकबेरी थंब भी कहा जाता है, ब्लैकबेरी जो मोबाइल का ब्रांड था पहले, उसी तरह इसको है ना मॉमीज थंब भी कहा जाता है, यानी कि मम्मीज थंब। तो ये मम्मीज थंब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ को इस तरह पकड़ते हैं, आप देखे होंगे। तो जो रिस्ट को जो है, जो डिविएट करके जो थंब पे जो ये मसल्स ऐड करते हैं रिपीटेडली, इस तरह होल्ड करने से भी ये कंडीशन होती है डी क्वेरवेंस स्टीनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसकी एपिडेमियोलॉजी ये कितना कॉमन है, एपिडेमियोलॉजी। तो ये देखिए, इसका प्रिवेलेंस रेट मेल में अराउंड 0.5% है, मेल्स में 0.5% है, और फीमेल्स में इसका अराउंड 1.3% है। ठीक है, तो यूजुअली ये एज ग्रुप कौन से एज ग्रुप में होता है, 40 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके पैथोफिजियोलॉजी तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट में जो टेंडन शीथ है, ये जो टेंडन्स है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस के जो टेंडन्स है, टेंडन शीथ जो है थिकन हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिशन होने की वजह से, एक्सेसिव यूज़ होने की वजह से। और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम भी जो कवरिंग है ये भी थिक हो जाता है। तो वो थिक होने की वजह से इसकी मूवमेंट जो है रिड्यूस हो जाती है। तो यही और जो है थंब में बेइंतहा पेन शुरू होता है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं आपको, तो मेन साइंस एंड सिम्टम्स देखिए इसमें आते हैं कि पेन अलोंग दी
रेडियल बॉर्डर ऑफ द रिस्ट, यानी कि जो थंब का जो बेस है वहाँ पर जो है बेइंतहा पेन होता है, टेंडरनेस महसूस होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, कमज़ोरी महसूस होती है। तो अब इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? तो क्लिनिकली ये पेन से हम अगर यूनिलैटरल सिंगल साइड पेन है तो उसको डायग्नोस कर सकते हैं, नहीं तो एक मैनोवर है जिसको हम फिंकलस्टेन टेस्ट कहते हैं, फिंकलस्टेन टेस्ट। तो इस टेस्ट के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं इसको, या तो और इसका नाम है मॉडिफाइड आइकॉफ टेस्ट। ओके, मॉडिफाइड आइकॉफ टेस्ट के ज़रिए भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, देख रहे हैं आप, ये डायग्राम देख सकते हैं, मुट्ठी बनाई जाती है। तो थंब को अंदर रख के ऐसा मुट्ठी बनाने के बाद एग्जामिनर जो है इस डायरेक्शन में, अभी मैं आपको रेड कलर में वो डायरेक्शन का एरो बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि अल्नार डिविएशन कहते हैं इसको, अल्नार डायरेक्शन में इसको एग्जामिनर जो है ऐसे बेंड कर देता है रिस्ट को। तो यहाँ पर पेन होता है थंब के जगह, ठीक है, रेडियल स्टाइलेट प्रोसेस के बाद। तो अगर ये पेन है तो ये डी क्वेर्वेंस टीनोसाइनोवाइटिस है। तो ये टेस्ट यूजुअली डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या तो दूसरा क्लिनिकल कंडीशन से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। फिर अगर ये कंफर्म हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो बेसिकली ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट में जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि पेन किलर्स यानी से आईडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर उससे रिलीव ना हो तो इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, या फिजियोथेरेपी, ये या जो है स्प्लिंट्स, थंब स्प्लिंट्स भी दे सकते हैं, ताकि इसको में मूवमेंट्स को थोड़ी देर तक कंट्रोल करिए। तो सेल्फ लिमिटिंग है, ये थंब स्प्लिंट से भी बहुत बार कम हो जाता है। अगर 2 डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी ये कम नहीं हो रहा है तो लास्ट रिजॉर्ट होता है सर्जरी करते। तो सर्जरी बेसिकली एक रिलीज सर्जरी ऑपरेशन होता है, जिसमें ये एक्सटेंसा रेटिनाकुलम, जो कि ये डॉर्सल कंपार्टमेंट को ट्रैप किया हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे थिकनिंग होने की वजह से, तो उसको कट किया जाता है। तो उसको कट करने के बाद उसको रिलीज़ कर किया जाता है। तो वो रिलीज़ ऑपरेशन होता है। यहाँ पर देखिए मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, इसको ऐसे यहाँ पे कट किया जाता है। तो कट करने के बाद थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है, तो आफ्टर सर्जरी ये बहुत इसके साइंस एंड सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये था डी क्वेर्वेंस टीनोसाइनोवाइटिस के बारे में। आपको इस क्विकली रिवाइज कर दूं, आज हमने क्या पढ़ा डी क्वेर्वेंस टीनोसाइनोवाइटिस के बारे में, इसकी हिस्ट्री, कॉज और एग्जैक्टली इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स, और फाइनली इसके ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट मैनूवर है फिनकेल्स्टेन